नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। नैनीताल के रामगढ़ में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुकना इलाके में अब तक 4 शव निकाले गए, 5 अन्य लापता मजदूरों की तलाश जारी। पिथौरागढ़ के गूंजी में फंसे पर्यटकों को चिकून हेलीकॉप्टर से लाया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट 4 दिन तक फंसे रहे बर्फ के बीच। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के चितकुल में ट्रैकिंग पर गए 8 पर्यटकों समेत 11 लापता लोगों का किया गया रेस्क्यू, 5 शव बरामद। नीति घाटी में हुई भारी बारिश के बाद मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए बना जानलेवा। जान को जोखिम में डालकर हाईवे से लोग मुख्य बाजारों की तरफ आ रहे हैं। नैनीताल के रामगढ़ में बारिश ने बर्बाद की लोगों की जिंदगी। खेत डूबे, मकान के साथ मवेशी भी बाढ़ में बहे, लोगों के सामने जिंदगी की जद्दोजहद। पौड़ी में बारिश और भूस्खलन से 52 सड़कें पूरी तरह से ठप। कुछ सड़कों के ट्रीटमेंट के लिए अब विभाग अलग से प्रस्ताव शासन को भेजेगा। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव को देखने पहुंचे हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे, लोगों को रास्ते खुलने तक करना होगा इंतजार। पहाड़ों पर सड़कें बंद होने से जरूरी सामान की होने लगी किल्लत। अल्मोड़ा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म। अल्मोड़ा का मैदान से संपर्क टूटने के बाद सब्जियों और फलों के रेट आसमान छूने लगे। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, बाकी चीजों के भी दाम बढ़े। नैनीताल में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने और दूध राशन की कमी पर सरकार के खिलाफ नाराजगी की। कहा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पिछले 3 दिन से पिथौरागढ़ का बाकी दुनिया से कटा संपर्क। जिले की सभी सड़कें बंद, जरूरी चीजों की भी होने लगी है किल्लत। मदद के इंतजार में लोग। चंपावत में रास्ते बंद होने से कटा संपर्क। वाहन नहीं आ पाने के कारण पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने के कगार पर। शाहजहांपुर में पहाड़ों से छोड़े गए पानी से खन्नौत और गर्रा नदियां उफान पर। कटान होने से सड़कों में भूस्खलन के साथ कई रास्ते हुए बंद। अमरोहा में तटबांध टूटने से हजारों बीघा धान की फसलें हुई नष्ट। गांव में पानी पहुंचने का खतरा। चंद्रा फार्म तटबांध का मामला। बाराबंकी कबीरनगर में घाघरा के जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। प्रशासन ने 20 गांवों को कराया खाली। भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात। बिजनौर में भी बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। फसलें भी हो रही हैं बर्बाद। बरेली में भारी बारिश के बाद गांव में घुसा पानी। ग्रामीण अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर। डीएम ने हर संभव मदद का जताया भरोसा। अयोध्या में मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन। पूजा करने के बाद लिया राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय समेत कई सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस के फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी वाले ऐलान पर सियासत तेज। मोहसिन रजा बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है प्रियंका, तो समाजवादी पार्टी ने खुद को बताया महिलाओं का सबसे हितैषी। कोरोना के खिलाफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा से वैक्सीनेशन। 278 दिनों में लगे 100 करोड़ टीके। पीएम मोदी ने बढ़ाया स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला। हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ स्पाइसजेट ने मनाया 100 करोड़ वैक्सीन डोज का जश्न। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का जम्मू दौरा। बालाकोट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गोवा में टीएमसी की जोर शोर से तैयारी। पहली बार ममता बनर्जी करेंगी राज्य का दौरा। 28 अक्टूबर से 5 दिन के दौरे पर रहेंगी ममता। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पॉलीग्राफ टेस्ट। विकासनगर में उत्तराखंड हिमाचल पर बॉर्डर पर बड़ा हादसा। ऑल्टो कार खाई में गिरी। हादसे में 5 की मौत, 1 घायल। इटावा में घर बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। इटावा में खेत में वायुसेना के 2 पेट्रोल टैंक गिरे। खेत में काम कर रहा किसान हुआ बेहोश। सहसो थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं का नाले में गिरने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ितों से मिलने गए थे सपा नेता। पुलिस हर एक शख्स की पिटाई लगा रही थी आरोप।
अमरोहा में शुगर मिल के पार्ट्स को अवैध तरीके से बेचने का आरोप, व्यापारी सुरक्षा फार्म ने की कार्रवाई की मांग। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान कार से 50 किलो गांजा किया बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। संभल में हत्या का खुलासा, समधी के साथ मिलकर की भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पोखर पर स्थानीय लोग कब्जा कर बना रहे हैं मकान, नगर निगम ने सभी जगहों को चिन्हित कर जांच के आदेश दिए। संभल में एक शख्स की हत्या, शादी कराने का बहाना देकर युवक को उतारा मौत के घाट, प्रेमिका की भी हत्या की कोशिश की। बांदा पुलिस ने 9 दिन पहले हुई हत्या का किया खुलासा, एक लड़की और युवक को किया गिरफ्तार। मेरठ में ठग गिरोह का खुलासा, फ्री और सस्ते इलाज का लालच देकर करते थे लूट, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, लाखों की ठगी का किया खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर मासूम से पूछताछ, दुकानदार ने लगाया था 70 रुपए चुराने का आरोप, वीडियो हो रहा है जमकर वायरल। बदायूं में पत्थरबाजी में एक मासूम की मौत, 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद हुई थी पत्थरबाजी, 3 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से लाखों की ज्वेलरी समेत कई सामान बरामद। लखीमपुर खीरी में कोरोना वैक्सीन लगाई गई, 2 महिलाओं को बदमाशों ने पीटा, मारपीट में एक महिला की हालत गंभीर, वीडियो हो रहा है वायरल। मिर्जापुर में एक शख्स की हत्या, लाखों का पेंट लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का कंकाल बरामद। अमेठी में चोर गैंग का खुलासा, 5 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। नोएडा में बना यूपी का पहला एंटी स्मोक टावर, दिवाली तक शुरू हो जाएगा एंटी स्मोक टावर। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के छात्रों का प्रदर्शन, 69,000 पदों की भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की कर रहे हैं मांग, निदेशालय के अंदर किया हंगामा। प्रयागराज में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर किया प्रदर्शन, रसोई गैस की बड़ी कीमतों पर जताया विरोध। बागपत में महिलाओं का धरना प्रदर्शन, सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज दिखी महिलाएं, नगरपालिका कर्मियों के खिलाफ की नारेबाजी। शाहरुख खान ने आज सुबह अपने बेटे आर्यन खान से ऑर्थर रोड जेल में की मुलाकात, करीब 16 से 18 मिनट चली दोनों की बातचीत। दुल्हन के गेटअप में अनन्या पांडे, मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, वायरल हो रहा है ब्राइडल लुक। करीना कपूर कॉफी लेकर सड़क पर टहलती दिखी तो फैंस ने ली चुटकी, बोले इतना बड़ा घर किस काम का। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी म्यूजिक वीडियो हैबिट हुआ रिलीज, इमोशनल दिखी शहनाज गिल, गाना रिलीज के साथ ही हो रहा है वायरल। रणवीर सिंह को चाहिए दीपिका पादुकोण जैसी बेबी गर्ल, बोले मैं रोज उसकी बेबी फोटो देखता हूं। तलाक के बाद ऋषिकेश में एंजॉय कर रही हैं साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु काम से ब्रेक लेकर छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने रेड वन पीस पहन अंग्रेजी गाने पर किया अतरंगी डांस, फैंस ने वीडियो देख खूब लगाए ठाके, सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का बयान, कहा T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल टीम इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं सबसे बड़े एसेट। पूर्व पाक कप्तान इंजमाम उल हक का बड़ा बयान, भारत को बताया दुनिया की सबसे खतरनाक टीम, बोले जीतने के सबसे ज्यादा चांस। मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की हो सकती है आईपीएल में एंट्री, नई टीम खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। कीवी टीम को बड़ा झटका, कोहनी की चोट के चलते T20 वर्ल्ड कप के कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं कैन विलियमसन। चांदी की कीमतों में भारी उछाल, 65,444 रुपए प्रति किलो पहुंचा, सोना 47,586 रुपए प्रति 10 ग्राम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106.54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा, डीजल 95.27 पार कर रहा है कारोबार।
सेंसेक्स 336 अंक टूटकर 60,923.50 के स्तर पर बंद, जबकि निफ्टी 18,200 के नीचे बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। नैनीताल के रामगढ़ में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुकुना इलाके में अब तक 4 शव निकाले गए, 5 अन्य लापता, मजदूरों की तलाश जारी। पिथौरागढ़ के गूंजी में फंसे पर्यटकों को चिकून हेलीकॉप्टर से लाया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट 4 दिन तक फंसे रहे बर्फ के बीच। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के चितकुल में ट्रैकिंग पर गए 8 पर्यटकों समेत 11 लापता लोगों का किया गया रेस्क्यू, 5 शव बरामद। नीति घाटी में हुई भारी बारिश के बाद मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए बना जानलेवा। जान को जोखिम में डालकर हाईवे से लोग मुख्य बाजारों की तरफ आ रहे हैं। नैनीताल के रामगढ़ में बारिश ने बर्बाद की लोगों की जिंदगी। खेत डूबे, मकान के साथ मवेशी भी बाढ़ में बहे, लोगों के सामने जिंदगी की जद्दोजहद। पौड़ी में बारिश और भूस्खलन से 52 सड़कें पूरी तरह से ठप। कुछ सड़कों के ट्रीटमेंट के लिए अब विभाग अलग से प्रस्ताव शासन को भेजेगा। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव को देखने पहुंचे हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे, लोगों को रास्ते खुलने तक करना होगा इंतजार। पहाड़ों पर सड़कें बंद होने से जरूरी सामान की होने लगी किल्लत। अल्मोड़ा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म। अल्मोड़ा का मैदान से संपर्क टूटने के बाद सब्जियों और फलों के रेट आसमान छूने लगे। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, बाकी चीजों के भी दाम बढ़े। नैनीताल में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने और दूध राशन की कमी पर सरकार के खिलाफ नाराजगी की। कहा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पिछले 3 दिन से पिथौरागढ़ का बाकी दुनिया से कटा संपर्क। जिले की सभी सड़कें बंद, जरूरी चीजों की भी होने लगी है किल्लत। मदद के इंतजार में लोग। चंपावत में रास्ते बंद होने से कटा संपर्क। वाहन नहीं आ पाने के कारण पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने के कगार पर। शाहजहांपुर में पहाड़ों से छोड़े गए पानी से खन्नौत और गर्रा नदियां उफान पर। कटान होने से सड़कों में भूस्खलन के साथ कई रास्ते हुए बंद। अमरोहा में तटबांध टूटने से हजारों बीघा धान की फसलें हुई नष्ट। गांव में पानी पहुंचने का खतरा। चंद्रा फार्म तटबांध का मामला। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी। नेपाल के शारदा बैराज बनबसा से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। भारी बारिश के बाद हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। मैदानी इलाकों में लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गांव में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। संत कबीर नगर में घाघरा के जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। प्रशासन ने 20 गांवों को कराया खाली। भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात। बिजनौर में भी बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। फसलें भी हो रही हैं बर्बाद। बरेली में भारी बारिश के बाद गांव में घुसा पानी। ग्रामीण अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर। डीएम ने हर संभव मदद का जताया भरोसा। अयोध्या में मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन। पूजा करने के बाद लिया राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय समेत कई सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस के फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी वाले ऐलान पर सियासत तेज। मोहसिन रजा बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है प्रियंका। तो समाजवादी पार्टी ने खुद को बताया महिलाओं का सबसे हितैषी। कोरोना के खिलाफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा से वैक्सीनेशन। 278 दिनों में लगे 100 करोड़ टीके। पीएम मोदी ने बढ़ाया स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला। हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ स्पाइसजेट ने मनाया 100 करोड़ वैक्सीन डोज का जश्न। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का जम्मू दौरा। बालाकोट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गोवा में टीएमसी की जोर शोर से तैयारी। पहली बार ममता बनर्जी करेंगी राज्य का दौरा। 28 अक्टूबर से 5 दिन के दौरे पर रहेंगी ममता। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पॉलीग्राफ टेस्ट। विकासनगर में उत्तराखंड हिमाचल पर बॉर्डर पर बड़ा हादसा। ऑल्टो कार खाई में गिरी। हादसे में 5 की मौत, 1 घायल। इटावा में घर बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू।
इटावा में खेत में वायुसेना के 2 पेट्रोल टैंक गिरे, खेत में काम कर रहा किसान हुआ बेहोश। सहसो थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं का नाले में गिरने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ितों से मिलने गए थे सपा नेता, पुलिस हर एक शख्स की पिटाई लगा रही थी आरोप। अमरोहा में शुगर मिल के पार्ट्स को अवैध तरीके से बेचने का आरोप, व्यापारी सुरक्षा फार्म ने की कार्रवाई की मांग। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान कार से नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलेंगे। उससे पहले बड़ी खबर, बरेली में बवाल की ये खबर है, जहां पर एबीवीपी और समाजवादी छात्र संघ के छात्रों में लाठी डंडे चले हैं। कई छात्रों को चोट पहुंची है। फरीदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। लखनऊ में ग्राम पंचायत समितियों के गठन में विवाद के बाद मारपीट, बवाल, प्रधान और उनके समर्थकों पर लगा दबंगई का आरोप, वीडियो वायरल। आगरा में एक महिला ने ली भू समाधि, जमीन विवाद के चलते थी परेशान, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकाला। बागपत में टायर गोदाम में लग गई आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई के परेल में 60 मंजिला इमारत में भीषण आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक शख्स की मौत की खबर। लखनऊ में कृषि विभाग में नए सहायक नियुक्त, सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 1863 प्राविधिक सहायक को लेकर। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी की तस्वीर बदली, आज सरकारी योजनाओं में यूपी पहले नंबर पर, पहले यूपी के बारे में सोच नकारात्मक थी। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की सीएम योगी ने की शुरुआत, कहा पिछली सरकारों को प्रदेश के नहीं अपने विकास की चिंता थी, अब यूपी में सबका साथ सबका विकास एक हकीकत। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान, कहा देश की 95% जनता को पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने किया तंज, अब उनको भी नहीं पड़ेगी पेट्रोल डीजल की जरूरत, बीजेपी को पैदल कर देगी जनता। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना को जल्द हराने के लिए हमें लापरवाही नहीं करनी है, मास्क को सहज व्यवहार में लाना है। आने वाले त्योहारों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, इस दिवाली लोगों में विश्वास का भाव, पीएम ने कहा त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ मनाना जरूरी। 57 साल के हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त किया, हरीश रावत ने आलाकमान से की थी मुक्त करने की अपील, अब सिर्फ उत्तराखंड पर ध्यान देंगे हरीश रावत। चुनाव में नई धार देने के लिए बीजेपी प्रभारियों को दी गई जिम्मेदारी, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों को बांटे गए विधानसभा क्षेत्र। चमोली के डोंगरी गांव पहुंचे सीएम ने आपदा पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 65, 22 लोग घायल, 2 लोगों की अब भी जानकारी नहीं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में पुल पर एक साथ दिखी हजारों की भीड़, केदारनाथ यात्रा खुलने के बाद का बताया जा रहा वीडियो, बारिश की वजह से रोकी गई थी यात्रा। पिथौरागढ़ के धारचूला का संपर्क पूरी दुनिया से कटा, पिथौरागढ़ तवाघाट एनएच बलुआ कोट के पास रोड कटने के बाद बंद हुआ, नेपाल और चीन बॉर्डर से भी भारत का संपर्क कटा। आपदा के बाद पहाड़ में सड़कों को खोलना चुनौती, लैंडस्लाइड के कारण कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया, नैनीताल में भी 80 से ज्यादा सड़कें बंद, सड़क को खोलने की कोशिशें जारी। आपदा के समय सेना के जवानों ने झोंक दी ताकत, विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की मदद कर रहे जवान, कई इलाकों में बिजली नहीं होने से बढ़ गई लोगों की परेशानी, राहत सामग्री का भी किया जा रहा वितरण। आपदा के बाद नैनीताल में सड़कों को खोलना एक बड़ी चुनौती, जिले में 80 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद, इन्हें खोलने का काम जारी है। चंपावत में आपदा के बाद से संचार और बिजली सेवा प्रभावित, 11 लोगों की हो चुकी है मौत, लोगों ने मांगी सरकार से मदद। कुमाऊं में जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से ग्रामीण सड़कें पूरी तरीके से बंद, रोड बंद होने की वजह से गांव के इलाके शहर से कट गए। टीम को बड़ा झटका, कोहली की चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप के कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं केन विलियमसन। चांदी की कीमतों में भारी उछाल, 65,444 रुपए प्रति किलो पहुंचा।
सोना 47,586 रुपए प्रति 10 ग्राम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106.54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। डीजल 95.27 पार कर रहा है कारोबार। सेंसेक्स 336 अंक टूटकर 60,923.50 के स्तर पर बंद, जबकि निफ्टी 18,200 के नीचे बंद।